नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक सवाल सबके जहन में है, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को नाराजगी किस बात से है? उन्हें क्या हो गया है? ट्रेड डील पर बात नहीं करना चाहते हैं, टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। वो अलग बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी क्यों? दुनिया के देशों के सामने इस बात को साबित क्यों करना है कि भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और अमेरिका को इससे क्या फायदा हो रहा है? इनफैक्ट भारत का व्यापार, भारत का बाजार जितना बड़ा है, नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है। वहां पर चीजें महंगी हो जाएंगी। उसके बाद जब उन चीजों का बॉयकॉट होगा, जब वो चीजें खरीदी नहीं जाएंगी, तो वहां के बिजनेसमैन में एक नाराजगी आएगी और उसका सीधा खामियाजा ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। तो या तो ट्रंप इस बात को मानकर चल रहे हैं कि दोबारा तो उन्हें सत्ता में आना नहीं है, या फिर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर तो मैंने ही कराया था। और शायद यही बात उनको लगी हुई है, चुभी हुई है कि मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा। अब देखिए, पहले 25% टैरिफ की बात आई थी और अब 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है। कहा गया है 27 अगस्त से ये बाकी का जो 25% टैरिफ है, यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि आप ट्रेड डील पर बात करेंगे, तो बोलते हैं नहीं, जब तक हम ये मसला हल नहीं कर लेंगे टैरिफ वाला, तब तक बात नहीं होगी। भारत और अमेरिका के बीच अब तनाव की स्थिति बन गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, अब और 25% टैरिफ लगाने की बात कर दी है। कुल मिलाकर 50% टैरिफ हो गया है। फिर ट्रंप से पत्रकारों ने भारत से बातचीत को लेकर सवाल किया। पूछा गया कि आप बातचीत करेंगे, ट्रेड डील को लेकर बात होगी, तो बताया जा रहा है कि बहुत सख्त रवैया उन्होंने दिखाया। कहा कि मसला हल होने तक कोई बातचीत नहीं होगी, यानी टैरिफ पर टैरिफ और कोई भी बातचीत नहीं। अब वो दोस्ती कहां गई? निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका को लग रहा है कि भारत झुकेगा, तो भारत झुकने वाला नहीं है। अब ये ट्रेड डील को लेकर कहां पेच फंसा हुआ है, थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। दरअसल बताया जा रहा है कि ये ट्रेड डील होनी थी, सारी चीजें ऑलमोस्ट फाइनल थी, यहां तक कि एक तारीख भी मुकर्रर हो गई थी कि आज तो बस ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्री प्रोडक्ट्स पर बात फंस गई। अब ट्रंप तो चाहते हैं कि भारत का जो बाजार है वो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया जाए, यानी अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया जाए। अब भारत का ये रुख है कि अगर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हम यहां का बाजार खोल देंगे, तो एक तो हमारे किसानों को नुकसान है, हमारे यहां तो पूरी लागत पड़ रही है ना, हमें तो किसी चीज की कमी नहीं पड़ रही है। और खासकर अगर डेयरी और अगर आप एग्री की बात करेंगे, यानी दूध उत्पादन वाली चीजें या जो फसलें होती हैं, हमें क्या जरूरत है? दूसरी बात, हमें जरूरत नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि हम अपने किसानों को नुकसान क्यों दें? क्योंकि जिस तरीके की चीजें ट्रंप नरेंद्र मोदी के सामने रख रहे थे, कहीं ना कहीं भारत के किसानों को उससे नुकसान होना था। यहां तक कि उनकी सब्सिडी खत्म करने तक पर यह आदमी जोर दे रहा था। भारत सरकार ने इस बात को नहीं माना, इसीलिए मामला फंसा हुआ है। इसके पीछे का एक कारण यह भी बताया जाता है कि अमेरिका में जो गाय हैं उनको अलग अलग तरीके से मांसाहार प्रेजेंट किया जाता है, मतलब किसी और फॉर्म में, कोई पाउडर के फॉर्म में दे रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे अलग कारण होते हैं। अब अगर आप भारत का जिक्र करेंगे तो भारत में दूध सिर्फ दूध नहीं है, बल्कि उसे आप समझ लीजिए पूजा अर्चना से भी जोड़कर देखा जाता है। आप जाएंगे शिवलिंग पर, जब आप चढ़ाते हैं उस दूध को, या आपने देखा होगा ना किस तरीके से दूध को हम कितना पवित्र मानते हैं। अब अगर बाहर से, यानी विदेश से ये प्रोडक्ट आ रहा है और गाय बगाए हमारे सामने आ रहा है, हमारे हाथों में आ रहा है, तो गाय बगाए अगर हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का अपमान है। तो इन 2-3 चीजों को देखते हुए इन चीजों पर डील फाइनल नहीं हुई। एक तो रीजन ये जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप चिड़े हुए हैं। दूसरा रीजन ये है कि वो चाह रहे हैं कि उनको सीज फायर का क्रेडिट दिया जाए, सीज फायर का क्रेडिट दिया जाए। भारत ये क्रेडिट देने को तैयार है नहीं। शायद इसीलिए ट्रंप की नाराजगी पहले ट्रेड डील से शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने रूस का नाम लेकर सख्त रवैया दिखाना शुरू किया। उनका कहना है कि रूस से भारत तेल खरीदता है, यानी भारत रशिया को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। और रशिया इसका इस्तेमाल कहां कर रहा है? रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन को हराने में। और ट्रंप तो चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया में भी सीज फायर हो जाए। यह आदमी तो नोबेल प्राइज लेने के लिए एकदम तड़प ही रहा है। अब यह भी नाराजगी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से हाल ही में पत्रकारों ने पूछ लिया था कि आप दबाव बना रहे हैं भारत के ऊपर कि ट्रेड डील मत कीजिए, रशिया से तेल व्यापार खत्म कर दीजिए, जबकि आप खुद व्यापार करते हैं। जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब दो चीजें हैं, या तो इस आदमी को सच में ही कुछ ना पता हो, ये सब चीजों से अलग रहते हो, और ऐसा हो सकता है क्या, या फिर ये नाटक कर रहे हो, यही सारी चीजें हो सकती हैं। बहरहाल अब ये जो गहमा गहमी चल रही है भारत अमेरिका के बीच, उसमें भारत को नुकसान होगा या नहीं होगा,
या कैसे ये टैरिफ लगाया गया, थोड़ा और विस्तार से इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ग्राफिक्स चलाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसमें 25% का अतिरिक्त टैरिफ भारत के रूस से तेल आयात को लेकर लगाया गया। मतलब ये अड़े गए इस बात पर कि रूस से आप व्यापार क्यों कर रहे हो, तो लीजिए और 25% टैक्स लीजिए, यानी टोटल हो गया 50%। अब ये टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है, मतलब 25% वाला तो 7 अगस्त से लागू ही हो चुका है। पहले इसकी मियाद 1 अगस्त थी, बाद में बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई थी। अभी जो लेटेस्ट ऐलान हुआ है उसमें अतिरिक्त 25% जो टैरिफ है वो 27 अगस्त 2025 से लागू होगा, यानी लगभग 19-20 दिन बाद से। इसका मुख्य कारण भारत का रशिया से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को बताया गया है, जिसे ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में आपत्तिजनक माना है। इस कदम से भारत के टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न, आभूषण जैसे निर्यात क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है, जो अमेरिका को लगभग $87 बिलियन के निर्यात का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का यह भी अनुमान है कि इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ में कुछ % तक की गिरावट आ सकती है। यह अनुमान है, आएगी ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम तो आत्मनिर्भरता पर अब जोर देने लगे हैं। इसके अलावा भारतीय सरकार ने इस कदम को देखिए अनुचित बताया है, अन्यायपूर्ण बताया है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने की बात कही है। कहा है कि भाई हम तो जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत जारी है। 25 अगस्त को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भी निर्धारित हुई है। कुछ विशेषज्ञ इसे ट्रंप की दबाव रणनीति मान रहे हैं, ताकि भारत व्यापार समझौते में अमेरिका के पक्ष में रियायतें दे दे। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको थोड़ा और विस्तार से समझना होगा। कुल मिलाकर ट्रंप के पास एक हथियार है कि वो टैरिफ खेल रहे हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, और वो लगा भी रहे हैं। उसका असर भारत पर किस तरीके से होगा अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 50% के टैरिफ लगाने की बात है कि निश्चित तौर पर चीजों के रेट बढ़ेंगे, और अमेरिका में भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जब रेट बढ़ेंगे तो वहां के बिजनेस में थोड़ा सा हो सकता है गिरावट देखी जाए। तो सिर्फ भारत पर इसका असर होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, असर अमेरिका में भी होगा, लेकिन अमेरिका इसे कैसे लेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो ये जो दोस्ती थी दोनों की वो कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। बाकी भारत का तो एक रुख रहा है कि भारत अपनी नीतियों पर चलेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा, झुकेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि 25 से 50% टैरिफ कर देंगे और भारत डर जाएगा तो वो गलतफहमी में है। हाँ, भारत इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ साथ जिस तरीके से ब्राजील पर भी इतना ही टैरिफ लगाया गया है, तो और आपने देखा कैसे ब्राजील ने सीधे तौर पर कह दिया, ब्राजील के राष्ट्रपति ने कह दिया मैं ट्रंप को क्यों फोन करूं, मैं नरेंद्र मोदी को फोन करूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप की ये नीति बहुत सारे देशों को पसंद नहीं आ रही है, और हो सकता है आने वाले वक्त में ट्रंप को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।